को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरुं कृष्ण वंदे। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अभाग्यशाली देवियों, कल्याणकामी मेरे सज्जनों, भगवान जी की विशेष कृपा का विशेष लाभ इस विशेष स्थान पे उपस्थित हुए अपनी ओर से उठाने की भरसक चेष्टा कर रहे गए। भगवान हमारे इस दैवी पुरुषार्थ एवं प्रयास को सफल मनोरथ करें। जैसे आप सब मनन किया करते गए, भगवान के उच्च कोटि भक्तों के आंतरिक गुणों पर विचार विमर्श कर रहे थे, साथ ही साथ उसे अपना बनाने की चेष्टा में लगे हुए देवियों। सचमुच कोई शक नहीं, भगवान ने इस संसार को बड़ा विचित्र बनाया है। इतनी मानसिक वृत्तियां बनाई हैं, भगवान जाने, भगवान का काम जाने। शुभ वृत्तियों का भी कोई अंत नहीं और अशुभ वृत्तियों का भी कोई अंत नहीं। बस फर्क कितना होता है मेरी देवियों, सतयुग में शुभ वृत्तियों का बोलबाला और कल युग में अशुभ वृत्तियों का बोलबाला होता। आजकल के विलक्षण समय में उन नर नारियों की संख्या बहुत ज्यादा है जिनकी वृत्तियां बारमुखी हैं और अशुभ भी अशुभ अपनाई जा रही है। संकोच भी नहीं होता, इसलिए चूंकि अधिक संख्या अशुभ वृत्तियों में नजर आती है। उनको दिखाई देता है कि ये जमाने की चाल है और ऐसा ही करना है। ये नहीं बात उनके पल्ले पड़ती कि इस चाल का परिणाम क्या है। जो इस चाल में लगी हुई है या लगे हुए हैं, उनका परिणाम बिल्कुल कोई नहीं सोचता। हमारे जैसों की कोई रत्ती ना परवाह करे, सिर्फ ये भी सोच रहे हैं कि जिस अवगुण को मैं अपनाने जा रही हूं या जा रहा हूं, पर मैं देखो कैसी बकवास कर रहा हूं। उनको ये भी नहीं पता लगता कि जिस अवगुण को मैं अपनाने जा रहा हूं यह अवगुण भी है। नहीं, अवगुण भी गुण नजर आता है, क्योंकि बहुत संख्या वाले उसको अपनाए हुए हैं। चाहे हमारा खाना, चाहे हमारा पीना, चाहे हमारा पहनना, चाहे हमारा देखना, चाहे हमारे लोकाचार, चाहे हमारा लोक व्यवहार, सब देखा देखी, कोई उस पर विचार नहीं होता। एकांत में बैठ के कोई उस पर सोचना नहीं, बल्कि एकांत में बैठेंगे तो गोली लेके सो जाएंगे। नींद नहीं आती, चलो गोली घर घर में पड़ी है गोलियां, अपना मुंह में दवाई और सो गया। ये नहीं कि विचार कर ले, जब समय मेरे पास है तो मैं विचार कर लूं। नो, उसको भी प्रमाद में गवा देंगे। इसे प्रमाद कहती है। प्रमाद का अर्थ व्यर्थ के कामों में, व्यर्थ की नींद में, व्यर्थ की तंद्रा में अपने अनमोल समय को बर्बाद करना। हमारे राष्ट्रभाषा में उसे प्रमाद कहती है। और जो प्रमाद का अभ्यासी हो गया उसे प्रमादी कहती है। भगवान करे आप पे कोई प्रमादी आलसी ना हो। अपना समय अनमोल समझता हुआ हम लोग अपनी उसकी कदर करें। और कदर इसी में कि जो भगवान जी कह रहे हैं, हमने अपना जीवन वैसा बनाना है। यही भाव अपने मन में बैठते हैं कि जो मेरे प्रभु मुझे कह रहे हैं, जो मेरे भगवान जी मुझे समझा रहे हैं, मैंने अपनी बुद्धि, अपने मन और अपने दैनिक कार्यों को वैसा ही बना लेना है। ऐसा दृढ़ निश्चय हो, ऐसा पक्का इरादा हो कि इस जन्म में तो मैंने पूरा पूरा इंसाफ करना ही है।
बस कल युग में जैसे मैंने अभी अभी कहा अशुभ वृत्तियों का बोलबाला है। बिल्कुल ही चारों ओर जिधर भी आप नजर मारेंगे हर रूप में हर तौर से अशुभ अशुभ अशुभ। थोड़े से आप जैसे नेक ये भी होती है जो एड़ी चोटी का जोर मार के जन्म जन्मांतरों के अशुभ स्वभाव को किक मार देती है, अशुभ स्वभाव को छोड़ देती है। वरना बड़ा मुश्किल है, असंभव तो कौन कहेगा, पर बहुत मुश्किल है इन वृत्तियों को त्यागना। अब जो भक्तों के गुणों को हम हर रोज सुन रहे हैं, हर रोज इसकी गहराई में अपने आप को ले जाया जा रहा है, ये क्या है? जिन्होंने एड़ी चोटी का जोर मारकर अवगुणों को निकाल दिया है, अशुभ वृत्तियों को निकाल दिया है। आजकल जमाने में तो सुनना भी बड़ा मुश्किल है, ऐसी बातें सुनाता ही कोई नहीं, सुनना कोई चाहता भी नहीं, कोई सुनाना चाहता भी नहीं। धर्म स्थान केवल एक पेट पालने के, गृहस्थी पालने के साधन बन चुके हैं। अब अगर मेरे प्रभु आपको यहां पर इतने एकांत में लाकर शहर के शोरों गोल से दूर बिठाकर अपनी अद्वितीय अनुपम अत्यंत मधुरम अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी का श्रवण करवा रही गई, पुरुषार्थ करना अपनी ओर से, भगवान को भी दया आ जाएगी कि ये बात मेरी बन जाए, इसे मैं बना लूं अपनी। अब कल हमने सुना था भगवान के प्यारे शत्रु और मित्र को एक समान समझ लेते हैं। सुनना कितना आसान है, मानना कितना आसान है, अब जीवन में ढालना। जो हमारी बुराई करे, जो हमें हानि पहुंचाए, हमारे स्वार्थ को चोट मारे और हम सहन कर जाए, वैर भावना मन में ना उठे, उपेक्षा कर जाए। कितनी हिम्मत की बात है नारी चोले में, जो बिल्कुल आपके उल्टो, आपके हानि पहुंचाने की पूरी चेष्टा कर रही हो, हर बात उल्टी, हर एक में फतूर, फिर भी आप उसे दुआएं दी, फिर भी आप उसके विरुद्ध ना होए। मेरे मालिक की कितनी दया चाहिए मेरी देवियों आप पर। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले मेरे सज्जनों, काफी तक शक्ति आपकी जिम्मेवारियों में खत्म हो जाती है, दिन भर के बक बक में खत्म हो जाती है, धंधों में खत्म हो जाती है। मुझे डर लगता है, मेरा धर्म तो है सुनाना, बताना, समझाना, विधि बताना, इंसाफ कैसे करोगे? कितनी दैवी शक्ति आपकी खत्म हो जाती है इधर उधर की बातों, इधर उधर के धंधों में। फिर भी भगवान आपको शरण करने का शुभ अवसर दे रहे हैं, तो वो अपनी ओर से शक्ति भी देंगे, अपनी ओर से वो पुरुषार्थ भी करेंगे, इस रूप में पुरुषार्थ करेंगे कि आपके अंदर ये बात बैठ जाए। अब आज जो और आगे गुण बता रहे हैं, ये एक आदमी बहुत शरीफ हो जाए, बहुत नोबल बन जाए, बहुत भद्र हो जाए, मेरी बेटी बड़ी नेक बन जाए, फिर भी ये अवगुण रह जाता। अब मालिक जाने ना, आप बिल्कुल मालिक के नजदीक पहुंचने वाले हो, एकाग्रता भी आपके बन जाए, फिर भी ये अवगुण रह जाता है। आज बड़ा अजीब गुण बता रहे मेरे भगवान जी, मान अपमान में एक समान, मान अपमान में एक समान। बड़ी भारी कमजोरी है एक शरीफ आदमी की भी, एक मेरी नोबल बेटी की भी बड़ी ये कमजोरी। कोई आपको मान दे, इसी कमजोरी के कारण से अनेक अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। आपको ये नहीं पता लगता है ये ऊपर ऊपर से मुझे आदर दे रहा है कि अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए क्या सिरा चोपड़ा चापड़ी कर रहा है, आपको तो खास कर नहीं पता लगेगा। आमतौर पर लोग ऊपर ऊपर से आपको आदर मान देती हैं, अंदर से तो जड़ें काट रहे होती हैं, अंदर से उनके मन में कोई आपके प्रति प्रेम या आदर सत्कार या ऐसी बुद्धि बिल्कुल नहीं है। अपना स्वार्थ पूरा किया, फिर आप कौन है यार, वो अपना एक और चल देंगे। आज का ये अनमोल समय हम इसी गहराई में उतरेंगे जो व्यास जी ने हमारी मदद की है। पहले हम ये लेना चाहते हैं, मान किसे कहते हैं? बड़ी भारी कमजोरी मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों और मेरी माताओं, मेरी नेक नेक बेटी, बड़ी भारी कमजोरी इंसान मन में हलचल मचती है। भगवान ने ये वृत्ति बनाई क्यों? ये शत्रु मित्र का भाव, ये मान अपमान का भाव, ये स्तुति और प्रतिष्ठा का भाव,
ऐसे भाव या ऐसी वृत्तियां या ऐसी मन की लहरें, आप हैरान हो जाएंगे, रगड़ेंगे अपने आप को, फिर भी ये वृत्ति रह जाती है, फिर भी ये वृत्ति अपना असर दिखाती है। जो इच्छा नंदलाल की, जो मेरे भगवान की मर्जी। और जरा गहराई में उतरे, जो प्रसंग चलवा रही गए वो हमें अपनाने की भी पूरी शक्ति देंगे। मैंने बता दिया है, ये बड़ा मुश्किल, समाज में रहते हुए, पूतों के साथ व्यवहार करते हुए, ना चाहने पर भी रजोगुनी तमोगुनी के साथ व्यवहार करना पड़ता है। रजोगुनी आपका जवाई है, आप तो उससे छोड़ थोड़ा सकती हैं, आपको उसके साथ व्यवहार करना पड़ेगा। आपकी लड़कियां हैं, हाँ सतोगुनी तो शायद ही कोई हो, सारी रजोगुनी है, अब उनको आप त्याग नहीं कर सकते। फिर आपके कई पड़ोसी गुग्गू मुग्गू हैं जो खामखा आपको तंग करते हैं, खुदा दाद का वैर है उनके अंदर, मानो वो वैर लेके ही पैदा हुए गए, आप बिल्कुल पड़ोस में गए, अब क्या कहा जाए उनको। शोरगुल मचाते रहेंगे, रेडियो ऊंचा रखेंगे, टीवी को बड़ा जोर का रखेंगे, कहोगे इतना ऊंचा, फिर हमने टीवी लिया क्यों है? लिया इसीलिए है कि 10-10 घरों में पता लगे हमारे घर में टीवी है। आंखों पर ये सारी चीजें शो बन चुकी है कि अगर हम धीरे धीरे बजाए तो टीवी लेने का फायदा क्या था। मन ने 20,000 रुपया लगा दिया तो धीरे धीरे चलाने के लिए थोड़ा लगाया, ये उनकी दलील है। खामखाई थोड़ा सा लाउड स्पीकर अपना कितना तेज लगाएंगे आधी आधी रात, और अगर उनको कहो तो 10-10 सुनाएंगे आपको। अब फिर मान अपमान में एक बराबर, एक समान होना आपके इष्टदेव जी की बड़ी कृपा कि अंदर से इसके संस्कार मिट जाए। भाव तो मिट जाएगा, संस्कार भी तो मिटे। भाव तो मिट जाएगा, संस्कार नहीं मिटते हैं। जिस बर्तन में आपने 2-3 साल से अचार डाला है, पिट भरो धो धो करके, साफ करके, कोई केमिकल भी डाल दो, लेकिन गंध फिर भी आएगी, घी के काबिल नहीं रहेगा वो। इसी तरह बड़ी हम कोशिश करेंगे, फिर भी गंध रह जाती है महान अपमान की। और फिर जो मेरे प्रभु की मर्जी, मान किसे कहती है? मान के शाब्दिक अर्थ आप क्या आदर मान सत्कार, ठीक है, नहीं, एक और भी अर्थ होती है मान के। मान मैंने किसी वस्तु का बोझ, किसी वस्तु का भार। अच्छा, इस वस्तु का कितना मान है? इसी शब्द को सुंदर बनाने के लिए परि लगा देते हैं, उपसर्ग, परिमाण। अच्छा, परिणाम तो हो गया नतीजा, और परिमाण मेरे वजन अर्थात भार। हिंदी जानने वाली देवियों, मेरे बच्चों अगर हिंदी जानते हो तो मान और परिमाण में कोई अंतर नहीं। परि शब्द को सुंदर बनाने के लगाते हैं, तो मान का अर्थ हो गया भार, किसी वस्तु का भार। इस वस्तु में कितना भार है ये तोली जा सकती है। तो महापुरुषों ने इज्जत का नाम मान रखा। हाँ, पूछो पूछो अपने भारतीय सभ्यता संस्कृति के परम पिता महर्षि वेदव्यास से, जो हमारी कल्चरल सिविलाइजेशन के डिवाइन फादर है। उन्होंने यह नाम रखा इसका, इज्जत को, प्रतिष्ठा को, स्तुति को, फेम को, नेम को। हमारी राष्ट्रभाषा में इसको बोलती है, वो बड़ा मान चाहता है। मान चाहने वाला और जरा आकड़ आकड़ के चलने वाले को ही अभिमानी बोलती है। अभी फिर उपसर्ग लग गया, अभिमानी, जिसमें मान की चाहना कुट कुट के भरी पड़ी है। जरा सा अगर आप प्यार से ना बोले, अरे तू कैसी बोलती है, शर्म नहीं आती तुझे मेरे साथ ऐसे बोलते हुए, तू समझती नहीं मैं कौन हूं? गाएगा बड़े डर के बोलना पड़ता है सबके साथ। पता नहीं कौन परी उतरी है देवपुरी से जो कहती है तुझे पता ही मैं कौन हूं। जी, बड़ी गलती हो गई। भगवान ने चाहा तो आगे से राम राम भी नहीं करूंगी। इसे अभिमान कहेंगे देवियों सजनों। तो मान मैंने कहा भार, तो उनमें क्या भार है? हर बार मान कौन चाहती है? जो जरा भार रखते हैं। देख रहे जरा, मैं ले जा रहा हूं महाराज जी के कहने के मुताबिक, मैं एक बड़े अच्छे खानदान का हूं, मैं बड़े अच्छे खानदान की हूं। हमारे खानदान के कई पीढ़ियों से बड़ा आदर मान सत्कार होता आ रहा है। देखना भार खानदान का, अपने खानदान का भार।
ओ मजा है, नक पे छोटी सी मक्खी बैठने दे, मक्खी छोड़ मच्छर नहीं बैठने देते खानदान का। और हमारे घर में बहुत ही पढ़े लिखे गए, उनका बायोडाटा देखा करो, जो शादी के लिए पहले छपाते हैं कि हम क्या है, ओए होए होए, बायोडाटा अंग्रेजी बोलते भी थे, उनका परिचय, उनके घर वालों का, उनके बहनों भाइयों का परिचय। हम बड़े पढ़े, हमारे घर में कोई अनपढ़ नहीं, डबल एमए है, वाह। हमारे काफी फॉरेन गए हुए हैं, वाह। भार देखिए कितना भार, खानदान का भार, पढ़ाई का भार। हमारे में कोई भी 10,000 से कम तनख्वाह नहीं देता, हम तो टिक मार देते हैं जो हमें जरा भी थोड़ी तनख्वाह दे। वाह, ये देखते हैं जो भार की बात है, खानदान का भार है, तनख्वाह धन का भार है, हाँ इज्जत का भार है। हमारे सारे बड़े आदर मान से बोलते हैं, बिना श्री के हमारे साथ कोई बुलाता ही नहीं, कोई जुर्रत नहीं करता, हमें जब भी कोई बुलाएगा सर से बुलाएगा। वाह, देखिए बोझ, किन बातों का बोझ लिए फिरते अपने अंदर। मैं मान का अर्थ भार कह रहा हूं, किसी वस्तु का भार, शाब्दिक अर्थ है मान के किसी वस्तु का भार। उसके बाद फिर ये लाक्षणिक अर्थ लेना, मान मैंने प्रतिष्ठा, मान मैंने इज्जत, मान मैंने एडमायरेशन, मान मैंने नेम एंड फेम आफ्टरवर्ड्स। पहले हम इसके शाब्दिक अर्थ ले, क्यों ये शब्द रखा गया इज्जत के लिए मान, क्योंकि वो उनमें वो भारी हुए हैं, बड़े उनके अंदर भार समाया हुआ है। और हमारे जितने भी रिश्ते हुए, बड़े बड़े अमीरों के यहां रिश्ते हुए हैं, तुझे क्या पता, वाह। तो तू क्या जानता है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बड़ी अहंकार से बोली, कई लड़की में मुंह देखता रह जाता था, कैसी बातें करती हैं, वाह। अपने पैर भी नहीं जमीन पर रखने देती, उड़ती फिरती हैं परियों की तरह। नहीं जी नहीं, हमारे लिए ये क्या है, हमारे तो कुत्ते भी दूध पीते हुए परे हट जाती हैं, दूध भी छोड़ देती हैं। वो डरो, भगवान से डरो, वो मालिक से डरो, है उनको कोई भगवान का भी डर नहीं, इतना अहंकार करते, कुत्ते भी दूध पी के छोड़ जाते हैं। वाह, उनमें भार है। ये मैं आपको नक्शा दिखा रहा हूं, उनमें हर बात का भार है, हर बात का। देखो हमारे पिताजी ने 6 लाख का मकान बनाया और 4 लाख का बेच दिया, और उसी गंदे थे। वो 2 लाख कोई समझते ही नहीं, वो कहते क्या है, हाथ की मैल है, 2 की जगह 10 कमा लेंगे। बाहर कैसी बढ़ चढ़ के बातें बनाते हैं। अब उन्होंने एक नई कोठी बनाई है, बड़े शानदार है, तुझे क्या पता, कहीं तूने देखी हो तो पता लगे, एक बारी देखते रह जाए, तेरी आंखें के पलके भी गिर जाए तो मैं किसी मां का पुत्र नहीं। बातें देखो कहां से लेके आए हैं वे, उनकी कोठी देखो तो पलके भी नहीं गिरेंगी। वाह, ये उनके अंदर भार, संसारी चीजों का, धन का, मान का, इज्जत का, पढ़ाई का, लिखाई का, और बाहरी और रूप का अहम पाना। अगर उनके पास कार है तो फिर तो कुछ पूछो नहीं सरकार, क्यों जी आपके पास कार, अरे आज देखिए आपने, मेरे बाप की अलग है, मेरी अलग है, मेरी माँ की अलग है, बहन की भी कह दे, वो बुक करवा रखी है, वो भी आने वाली है। एक एक बात को इतना बढ़ा बढ़ा के कहेंगे, वाह। इसको भार कहती है मेरी देवियों, मेरे सजनों। अब जिनके अंदर ये फीलिंग है, हाँ, उन्हीं को हमारे परमपिता व्यास जी कहती हैं, उन्हीं के भूखे होती हैं वो इज्जत के। एकाग्र रहना जरा, वही मेरी बेटियां बड़ी भूखी होती हैं कि लोग हमें इज्जत दें, लोग हमें जो बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा करें फेम की। ऐसे के साथ ज्यादा बोल लेनी चाहिए, बड़े खतरनाक होती हैं, आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि ऐसों के मन बड़े कठोर होती हैं। इनको अपनी भाषा में पाषाण हृदय कहा गया। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, पाषाण, पाषाण मैंने पत्थर, हृदय मैंने हृदय, ये पाषाण हृदय है। अपने मान लेने के लिए पता नहीं कितनों का अपमान करती हैं, अपना मान लेने के लिए कितनों को हानि पहुंचाती हैं, अपना मान लेने के लिए कितनों को शमशान पहुंचाती हैं। ये देखो ना, जहां भी वोटिंग होती है ये मान का साकार रूप है, जहां भी कोई और बातें होती हैं ये मान का साकार रूप। भला भगवान ने जी भी नहीं सोच रहे थे, भला कौन होता है मेरा हरीफ, कौन मेरे सामने मुकाबला कर सकता है, भला मैं देख लूंगा उसको, कितने पानी में वो है। कैसी बढ़ चढ़ के बातें बनाएंगे, इनको मान, ये बड़े बोझ वाले व्यक्ति हैं, दूर रहना है ऐसे। हमारे हिंदुस्तान के उच्च कोटि के महापुरुष क्या कहेंगे, ऐसे से द्वेष नहीं करना, ऐसों की निंदा भी नहीं करनी, फिर हम ऐसों से कैसे बच के रहे, कितना अच्छा तरीका।
ना हमने द्वेष करना है, ना उनके साथ कोई निंदा उनकी करनी है। फिर बाकी कैसे रहे? बुरे से दूरी, बुरे का इलाज। यह महाराज जी, उनसे दूर रहो। हो सके तो तकिया कलाम भी ना करो, चर्चा भी ना करो, उनसे बातचीत ही ना करो। और अगर अचानक सामने आ भी जाए दुर्योधन के पुत्र, हाँ तो राम राम कर दिया। अगर ऐसे दुशासन के लाल आगे आ भी जाए तो राम राम, बस दुशासन की बेटी कोई आगे सामने आ भी जाए तो राम राम कर दिया, सिर्फ भगवान का नाम लेके बस आगे। जरा बात सुन, मैं बहुत काम में लगा हुआ हूं, बस बहाना बनाया, चलते बनो। यही एक तरीका है जो शास्त्र कहती है, बुरे से दूरी, बुरे का इलाज। उनकी संगत ना करो बेटे, उनके पास बैठो नहीं, उनकी चर्चा भी ना कर सको। उनकी चर्चा करने से अवगुण नजर आती है, और अवगुण अगर बार बार देखे जाए तो अपने बन जाते हैं। जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, वो अवगुण हमारा बन जाएगा। तो फिर क्या कहा गया, मान किसे कहती है? जिनमें बोझ है, धन का, इज्जत का, पढ़ाई का, अपने खानदान का, अपने मकान का, अपनी और जो वैभव और ऐश्वर्य, ये हमारे एक शब्द आता है वैभव और ऐश्वर्य, उर्दू वाले बोलेंगे जाहो जलाल, अपनी जाहो जलाल का, अपनी लग्जरीज का। उनको बड़ी लग्जरी होती है, ये बड़े वैभवशाली है, ऐश्वर्यशाली है। ऐसे से आपको चुके आप विनम्र होती जा रही हैं। आपका महाराज ही कुछ और है, वो अगर जा रहे हैं दक्षिण की ओर तो आप जा रहे हैं उत्तर की ओर। इनको मेरे गुसाई जी ने कहा कि इन व्यक्तियों में जिनमें भवन की भावना कुट कुट के भरी और भगवान के प्यारों में कितना अंतर है। हिंदी के अंक एक आपको आते नहीं, मैं क्या करूं, फिर भी कुछ तो आते होंगे। आप अंग्रेजी के अंकों का प्रयोग करते हैं, हो सके तो हिंदी के अंकों का प्रयोग करो। हिंदी का अंक आप 3 बनाइए, हाँ बाबा उसका मुंह इधर होगा अपने पश्चिम की ओर 3, और हिंदी का 6 बनाइए, बिल्कुल उलट, उसका मुंह होगा पूर्व की ओर। ये देखिए ना, ये 3 मुंह इधर गया, और 6 क्या है? 3 का उलट 6, रिवर्स, उसका वोट लिख दी, ये यूं डाला, उसको यूं डाल दो। तो गोसाई जी ने कितना अच्छा कहा कि इन दोनों में कितना अंतर है, जितनी हिंदी के अंक 3 और 6 में अंतर है, 3 और 6। नहीं तो आज मैंने कहा घर में जाकर लिखना जरा कि हिंदी के अंक ये 3-6 कैसी हैं, पता है तो आप फौरन समझ जाएंगे। 3 जब लिखेंगे तो उसका मुंह एकदम जाता है, अगर यही हम बैठ के लिखे तो जाएगा इधर पश्चिम की ओर, और 6 लिखेंगे तो जाएगा पूरब की ओर। वाह, यानी बड़ा भारी अंतर। साथ ही में और कह दूं, नहीं तो अधूरी बात, गुसाई जी पर नाराज जाएंगे। जहान के प्यारे और भगवान के प्यारे में कितना अंतर है, जितने 3 और 6 में, और भक्त और भगवान में कितना अंतर है, हाय 6 और 3 में। अब 6 और 3 आमने सामने, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी। कितनी दूर की सूझबूझ संत शिरोमणि जी हमें दे रहे हैं। भगवान के प्यार, भगवान और भक्त कैसी होती है? 6 और 3 63 आमने सामने। अरे हिंदी के अंकों को चूम लिया करना, दोते पोतों को तो बहुत चूमा है, अपने भाई को भी चूमा, ऐसे वाणी और ऐसे अंकों को भी चूम लो। भगवान के प्यार, भक्त और भगवान कैसी होती है? 6 और 3, 6 और 3 63, बिल्कुल आमने सामने। तुम हमारे सामने और हम तुम्हारे सामने, बिल्कुल। और जहान के प्यारे और भगवान के प्यारे 6 और 3, 6 और 3, 6 का मुंह इधर या 3 का मुंह इधर। जैसे आपका हाल है, विस्तार करने से पहले मैं जरूर कहूंगा, ऐसे से दूर रहा करो ना। ऐसे को सूरदास के शब्दों में लो, कितना अच्छे वो कह गए, आंखों से भले हीन थे, नेत्रहीन थे, ये जन्मान थे, जन्मांध जो जन्म से ही अंधा हो। आप बिल्वा मंगल को भी सूरदास कहती हैं जरूर, लेकिन बिल्वा मंगल जन्मांध नहीं थे, वो बाद में अपनी आंखें उन्होंने सलाइयां गर्म करके आंखें निकाल ली है। हाँ, इसलिए हम अपने हिंदुस्तान की अच्छी चाल के अनुसार किसी नेत्रहीन को अंधा नहीं कहते, अंधा नहीं कहते, उसको आदर दे के बोलते हैं सूरदास जी। तो बिल्वा मंगल नॉट बाय बर्थ सूरदास बट बाय मेड। बाद में बड़ा तंग आ गया, बहुत ही तंग आ गया, अपनी इन्हीं आंखों से बड़ा धोखा दिया, बड़ा धोखा दिया। लेकिन बिल्वा मंगल ये नहीं जान सका मेरी आंखों का दोष नहीं, मेरे विचारों का दोष है, मेरे मन का दोष है। जब भी कोई आपको देखता है या आप किसी को देखती है मेरी बिटिया, हाँ, तो मन आंखों में बैठ के देखता है ना कि आंखें देखती, आंखें नहीं देखती है।
आंखें नहीं, कोई किसी भी अंग में जो आप काम करते हैं तो मन बैठ के आपको चीज खा रहे बड़ी स्वादी, तो जबान थोड़ा, ये तो मन बैठ के स्वाद ले रहा है। अब बिलो मंगल बेचारे को ये पता ही नहीं, मतलब मेरी आंखें मुझे बार बार धोखा दे रही है, मुझे बार बार धोखा दे रही है। उसने गर्म आंखें लेकर के अपनी गर्म सलाइयां लेके आंखें फोड़ ली। लेकिन है ये ब्लंडर, है ये बड़ी भारी भूल। हमारे किसी भी अंग का दोष नहीं है, किसी भी अंग का दोष नहीं। दोष कौन किसका है? जो इसका प्रयोग करता है, जो इसका प्रयोग। हा आहा आहा, किसी ने आजकल की मॉडर्न गर्ल की फैशन को देखकर कहा तुम्हारी अकल को क्या, तुम्हारी अकल को क्या हो गया, ये तुम कैसे पहनती रहती हो? बड़ा अच्छा जवाब दिया, तुम्हारी अकल को क्या गया? हमारे पतियों की बुद्धि पर पर्दे पड़ गए हैं, अगर वो हमें ना ऐसा बनाए तो हम कभी ना रहे। हमारी मजाल है कि हम ऐसे कपड़े पहने, हमारी मर्दों की अकल पे पर्दे पड़ गए, इसलिए हम आपको ऐसे नजर आ रही हैं। और शाबाश शाबाश, मर्दों की जब बुद्धि खराब होती है तो नारियां मनमानी करती हैं, पर नारी तो आपकी छाया है। नारी बिल्कुल भी टस से मस्त करे अगर मर्द ठीक हो तो। ये क्या है? ये लेफ्ट हैंड है, आप राइट हैंड है, आपका मान। सूरदास कितना अच्छा फरमाती है। सूरदास जो जनमान थे, जिनका सूर सागर इतना मोटा शास्त्र एक एक करके पढ़ने योग्य है, उनके पद बहुत अच्छे है। भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति भाव बहुत बढ़ जाता है। वो ये कहती है, रह देती है बड़ी अच्छी, छोड़ मन हरि विमुखन को संग। ऐसी जो भगवान के विमुख हैं और अभिमानी हैं, इनकी संगत तो कभी करनी नहीं चाहिए। छोड़ मन हरि विमुखन को संग, क्यों? जाके संग कुमति उपजत है। इनकी संगत से कु मैंने बुरी, मति मैंने बुद्धि, बुद्धि बुरी उत्पन्न हो जाती है। जिनके संग कुमति उपजत है, और क्या होता है? पड़त भजन में भंग। छोड़ मन हरि विमुखन को संग, भजन में जो है विक्षेपता आ जाती है। अगर ऐसों की संगत की जाए, रात को फिर ध्यान में बैठे जाए, नहीं ध्यान लगता, उन्हीं की गंदी गंदी बातें याद आती हैं। क्यों? क्योंकि हम पहले खुद ऐसे थे, इसलिए मन पुराने स्वभाव में जाके बैठ जाता है। लानत लानत, मन नए स्वभाव का आदि नहीं हुआ, नॉट यूज्ड टू। हम लोग जो यूज्ड टू थे वो बुरी बातों के थे, तो बुरी बात किसने की या किसी की संगत बुरी कर ली, वही बातें ध्यान में जाप में याद आएंगी। अच्छा, फिर उस रात जल्दी नींद भी नहीं आएगी, वही बातें बार बार आपके आंखों के सामने आएंगी, क्योंकि पहले हमारा अंतःकरण इसका आदि था या अभ्यस्त था, इसलिए कहा रहता अब दूर रहो। अब हमने परहेज क्या करना है? इन्हीं बातों का परहेज करना है। बुरी संगत में नहीं जाना, बुरे विचारों में नहीं जाना, जहां से हमारा अंतःकरण खराब हुआ था वो नहीं दोबारा करना। अब आप कुछ समझ गए होंगे, मान वही करती हैं जो बिल्कुल बारमुखी है। मान वही करते, आप ध्यान देना, मैं धीरे करके आपको गहराई में ले जाऊंगा। मान की चाहना वही करती हैं जो संसार को सच्चा मानती है। मान की चाहना वही बेटियां करती हैं जिनके भगवान की तरफ ध्यान भी नहीं है, केवल इन तीन बातों में खेल रही हैं, कंचन में, कामनी में, कीर्ति में, इन्हीं में लगे हुए हैं, जिनके जीवन का उद्देश्य केवल यही है। मान की इच्छा उन्हीं में होती है जो केवल खाना पीने में अपनी जिंदगी को सब कुछ समझे बैठे गए हैं। एक फिर मैं दोबारा कहना चाहता हूं, मान की चाहना उन्हीं को है जो पूर्ण पेन बारमुखी है। और बार क्या है? संसार। और संसार में क्या है? कंचन, कामनी, कीर्ति या जर जन जमीन। और जर जन जमीन के लिए महापुरुष क्या कहेंगे? फसाद की जड़ तीन, जर जन जमीन। ये फसाद की जड़ है, लड़ाई झगड़े विक्षेपता की जड़ है तीनों। अच्छा, अब बात किसके सामने हो रही है? जो भगवान के प्यारे गए। अब चर्चा कौन चला रहा है? भगवान जी क्या कह रहे हैं? मान की चाहना मेरे उच्च कोटि के भक्त को नहीं होती। तो भगत कौन? ये देखिए, आप इनकी व्याख्या करने वालों ने क्या कमाल कर दिया। भगत कौन? जो बिल्कुल जहान के उलट है। नहीं, मैं फिर बकवास कर गया। जहान वाला उलट है, और वो क्या है? सुलट है। दो शब्द पकड़ो अपनी हिंदी के राष्ट्रभाषा के, जो तो भगवान के उपदेश के उलट जा रहे हैं उनको हम उलट कहती हैं, और जो भगवान के उपदेश के उलट जा रहे हैं उनको हम सुलट बोलती हैं। सुलट, दो शब्द, उलट और उलट का विपरीत आर्थिक सुलट। आप लोग सुलट है, शाबाश, आप सुलट जा रहे हैं। तो जो सुलट होंगे वो क्या होंगे? अंतर्मुखी होंगे। वाह, मैं कुर्बान, मैं कुर्बान, मैं कुर्बान। जो बिल्कुल सुलट व्यक्ति है, ऑवर्स, रिवर्स नहीं है, ऑवर्स, अंग्रेजी बोलेंगे ऑवर्स, सीधे है बिल्कुल, नट रिवर्स। तो उनका मोटा लक्षण क्या है? आप अपने आप को देख लो।
आपने देखो मेरी कल्याणकामी देवियों, आप भगवान के अनुसार जा रही हैं। जो मेरी बहुत अच्छी बेटी है वो क्या होगी, वो पति के अनुसार चलेगी। अच्छा, या जो उससे भी बहुत अच्छी है वो पति को अपने मुताबिक नेक बना लेगी। ऐसी लड़कियां बहुत कम होती हैं जो इतनी एडवांस हो भक्ति में कि अपना प्रभाव दूसरे पे डाल ले। इतनी अच्छी हूं, इतनी नेक बनी हूं, ये कोई कोई विरले होती है जो इतना अपने आप को अच्छा बना ले, उन पर प्रभाव पड़े, सास पर प्रभाव पड़े, फिर मैं सुनाऊंगा आपको। वरना आमतौर पर पति के अनुकूल आप दिन अच्छे कर जाते हैं, शाबाश। तो भगवान के प्यारे कौन, पतिव्रता की तरह जो भगवान के अनुकूल जा रही, तो आप दिखा करें मेरी बुद्धि भगवान के अनुकूल जा रही है। दिन में 2 बार तो जरूर देखना चाहिए मेरा मन भगवान के अनुकूल जा रहा है और मेरे अंगों से जो काम होती हैं भगवान देख के खुश होती हैं। ये जरूर देखे आपको, तो मैं वो सब्जी बनाऊं जिसको खा के मेरा पति खुश हो। हर बात में आप श्रीमान जी को लेती हैं। मैं ऐसे कपड़े पहनूं देख के बहुत खुश हो जाए, मैं ऐसा बोलूं जिससे वो बहुत ही पसंद रहे, हर बात में उनको सामने रखिए। भगवान का प्यारा भी बिल्कुल हर बात में भगवान को सामने रखेगा। ऐसा कोई इरादा ना होने पाया जिससे मेरे भगवान नाराज हो जाए। हमने बड़ी मुश्किल से भक्ति पाई है। ऐसा कोई विचार ना आने पाए जिससे मेरे भगवान नाराज हो जाए। ऐसा कोई क्रिया अब भूल के भी ना होने पाए जिससे कि प्रभु जरा कुछ नाराजगी से देखे। मैं उनके अनुकूल रहूं। भक्त और भगवान कैसे जाती हैं, जैसे रेलवे लाइन की दो लाइनें जाती है पैरेलल। बेटे पैरेलल को अपनी हिंदी में कहेंगे समान अंतर पर, समान अंतर। ये लाइनें क्या है, समान अंतर, बराबर अंतर पर जा रही है, पैरेलल। तो भक्त भी भगवान के उपदेश के पैरेलल जाता है। ओए कुर्बान, ओए कुर्बान, पैरेलल उसकी भक्ति बढ़ती जाएगी। ये जरूर आपने देखना है। जरूर मेरे देवियों ने अपने अंदर ये सावधानी से काम लेना है। मेरे इरादे मैंने कह दिया, बकवास कर दिया ना। मेरा इरादा, मेरे विचार और मेरी क्रियाएं मेरे भगवान के उपदेश के अनुकूल हो। मौज बन गई, बड़ी मौज बन गई मेरी देवियों, बड़ी मौज बन गई। ये जन्म तो सफल हो जाएगा अगर ये भाव आप गहरा ले जाएं। मैं बिल्कुल यकीन दिला रहा हूं, सच्चाई की बात कह रहा हूं। ये जन्म सफल अगर ये भाव हो जाएगा, मैंने भगवान के अनुकूल है, चाहे मुझे कितनी कुर्बानी क्यों ना करनी पड़े, चाहे मुझे इसकी कितनी कीमत क्यों देनी पड़े, यहां तक अगर मुझे मौत से भी खेलना पड़ गया, मैं मौत से भी हंस के खेल जाऊंगा, लेकिन अब मुझसे यह गवारा नहीं होता कि मैं भगवान के उल्ट रहूं। नहीं, यह मुझसे नहीं हो सकता। यह मैं कभी भी सहन नहीं कर सकता। धज्जियां उड़ा दूंगा अपने शरीर की, लेकिन मैं भगवान के अनुकूल रहूंगा। ऐसा भगवान कह रही है, भगवान गीता में कह रही है। बोलो क्या कह रही है? मैं नहीं कह रहा, मैं तो गीता की वाणी याद कराने अपने को और आपको आता हूं। ऐसा भगवान कह रही है, इरादे का मजबूत, दिल का कम। उसके इरादा इतना मजबूत होता है कि मैं धज्जियां उड़ा दूंगा अपने शरीर की, लेकिन अब मैं जिंदा रहूंगा तो भगवान के उपदेश के अनुकूल रहूंगा। ऐसे व्यक्ति दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर जाएंगे, क्योंकि जिसने तरक्की करनी थी उसने तो पक्का इरादा तरक्की का कर लिया, मन ने। ये इरादा कौन कर रहा है? मन। और गिरता कौन है? मन। चढ़ता कौन है? मन। और फिसलता कौन है? मन। तो मैंने तो पहले इरादा कर लिया। तो जो अंतर्मुखी हो गया वो क्या हो जाएगा? विनम्र। हाय गाय, हाय गाय। देखते जाओ जरा मेरे व्यास जी की खोज। पहले तो भगवान के भक्त कौन? जो अंतर्मुखी हैं। और जहान के भगत कौन? जो बाहरमुखी हैं। अच्छा, बाहरमुखी वालों को तीन अवगुणों को कहा गया, कंचन, कामनी, कीर्ति। अंतर्मुखी कौन होंगे? बाहरमुखता इजिकल टू कंचन प्लस कामनी प्लस कीर्ति। अच्छा, अब अंतर्मुखता में 3 गुण कौन से होते हैं? पहले सोचो फिर बोलना। बाहरमुखता में तो मैंने बता दिया आपको होती है कंचन, कामनी, कीर्ति। तीनों को प्लस कर लो, कंचन प्लस कामनी प्लस कीर्ति, ये हो गया आउट गोइंग टेंडेंसी। अब सवाल उठता है, हम अंतर्मुखी होते जा रहे हैं, तो अंतर्मुखता में 3 गुण है। बोलो 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 बोलो। सोच के आ जाती है, विवेक प्लस वैराग प्लस अभ्यास। वाह 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 वाह। विवेक प्लस वैराग प्लस अभ्यास इजिकल टू अंतर्मुखता इजिकल टू इन गोइंग टेंडेंसी। अब भी अगर भूलो तो शर्म की बात। जो बात आपको याद में रहे और बताई जाती है, हमेशा के लिए अपने मन में रख लो कि हम अंतर्मुखी होती जा रही है। क्या प्रमाण है हमारे पास? क्या मेरे पास विवेक है? क्या विवेक का पुत्र वैराग पैदा हो गया? और वैराग का पुत्र है अभ्यास। ओए होए ओए होए ओए होए ओए। विवेक का पुत्र वैराग और वैराग का पुत्र अभ्यास। आए करे आए करे। वो बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे।
अगर मैं ये पूछ लूं कि अभ्यास का पुत्र कौन है, पर ऐसा महापुरुष नहीं कहते। है सही जरूर कि कहती नहीं ना, फिर बताऊंगा कभी, अभी नहीं बताता। तो विवेक से वैराग पैदा होता है और वैराग से अभ्यास। ये 3 गुण आप में आ गए तो सचमुच आप अंतर्मुखी हो रही है। कितनी अच्छी गीता दी है, कितने चोटी की ब्रह्म विद्या है, बहुत चोटी का उपदेश है मेरे भगवान का। जो कल्याणकामी जीव हमारे जैसे, हमारे लिए तो बस अमृत है, अमृत। मुर्दा में भी रूप फूके जा रहा है। 3 गुण है आप में, 3 गुण गर्मा गर्म है। विवेक, सत्य असत्य की पहचान। सारा संसार असत्य है, चूंकि जा रहा है 5 तत्वों में, और इसको बनाने वाला सत्य है। ये किसने बताया? विवेक ने बताया। ये तमीजी किसने सिखाई? विवेक के रूपी गुरुओं के महागुरु ने। विवेक को क्या कहा जाता है? गुरुओं के महागुरु, गुरुओं के भी महागुरु। और भगवान क्या है? विवेक के साकार रूप है, एम्बॉडीमेंट ऑफ विवेक। भगवान की यूं परिभाषा की गई, भगवान विवेक के साकार रूप है। और गीता में क्या? भगवान जगत गुरु, जगत गुरु का मतलब विवेक के रूप में गीता में प्रकट हुए भगवान। अच्छा, जो मैं हर श्लोक में बता रही है, उचित क्या है, अनुचित क्या है। हर श्लोक में भगवान क्या बता रही है? करना है क्या और ना करना है। इसे विवेक कहती है भाई, जो हमें तमीजी दे। या विवेक को स्वामी जी पोना कहते थे। रसोई बिना पोने के, बिना छाननी के अधूरी। चाहे मलमल का पोना हो, हाँ, और चाहे आजकल दूसरे पोने बन गए प्लास्टिक के, वो जाली लगी होती है चौकटे के अंदर, हाँ, तो पोना जरूर चाहिए। तो विवेक क्या काम करता है? विवेक बुद्धि का पोना है, जो छानता जाता है। और पोने को जो ऊपर आ जाता है वो फेंक देते हैं ना हम, और जो पोने के नीचे चला जाए तो वो प्रयोग में लाते हैं। हाँ, तो जो विवेक हो जाए तो वो हम अपना लेते हैं कि ये विवेक हो गया, ये हमें अपना लेना है। तो जब विवेक परिपक्व होता है, तो जो बार बार हम सुना और सोचा ये चीज सत्य है, तो बस क्या होगा? सत्य की ओर मन झुक जाएगा, असत्य से मन हट जाएगा, वैराग पैदा हो गया। कई कम वक्त मेरी बेटियां, मेरे भाई ऐसे होते हैं जिनको पता लग गया है कि सत्य भगवान जी और असत्य संसार जा रहा है, फिर भी वैराग नहीं पैदा होता है। उनको कहा जाता है बांझ साधक। जैसे मेरी देवियां बांझ होती है, नहीं बच्चे पैदा होता, आपका अंदर का सिस्टम खराब होता है। हाँ, इस तरह ये बांझ है जिनको पता भी लग गया है, फिर भी उनमें वैराग पैदा नहीं हुआ। जिनकी शादी भी हो गई है, फिर भी नहीं बच्चा होता, फिर बांझ कहेंगे ना। शादी तो हो चुकी है, हाँ, तो फिर बच्चा नहीं पैदा होता, तो बांझ औरत है। तो उनको पता तो लग चुका है, साधकों को, सत्संग द्वारा, शास्त्र द्वारा या गुरु द्वारा, फिर भी बांझ है, अर्थात अपनाते नहीं, उसे अपने जीवन में ले नहीं आते, असत से मन नहीं हटाते। ओए कोई ओए कोई ओए कोई भाई, मर जाना गोली मार के सीने में, बांझ नहीं बनना। मैं स्पष्ट कह रहा हूं आपको। कोई बेटे यहां की बांझ, अगर वैसे बांझ हो तो कोई बात नहीं, चलो, यहां आके बांझ ना बनना। पता लग गया तो मन भगवान में झुक जाए और जहान से उठ जाए। जिस तराजू के परडे में वट्टा रख दिया है, तो वो तराजू का परडा जमीन पे आ जाए, दूसरा परडा ऊपर उठ जाए। जिसमें आपका विवेक रख दिया गया, तो वो मन भगवान की ओर झुक जाए और दूसरा परडा जहान से उठ जाए। इसे कहती है विवेक से वैराग। विवेक से वैराग, तो विवेक से जरूर वैराग होना चाहिए। यह अब हर एक का अपना अपना विषय है, जो मोस्ट सिंसियरली एंड डिवोटेडली अपने आप को देखे कि मेरे में विवेक तो है, मुझे पता लग गया सारा जहान असत्य है, क्योंकि यह काल के मुंह में जा रहा है, और इसको बनाने वाले जब वो सत्य है, तो झुक गया मेरी बुद्धि और मेरा मन भगवान की ओर, तो ये वैराग पैदा हो गया। अच्छा, अगर ये वैराग पैदा हो गया, अभ्यास किए बिना आपसे रहा भी नहीं जाएगा। ओ भगवती, ओ मेरे सज्जनों, अगर वैराग पैदा, तो वैराग मजबूर कर देता है अभ्यास करने के लिए है। फिर हम अभ्यास करेंगे, प्रातःकाल जागेंगे, अभ्यास करेंगे, भगवान की तरफ अपनी वृत्ति लगाए रखेंगे, अभ्यास करेंगे, भगवान के बताए हुए गुणों को अपने जीवन में ढालने की पूरी कोशिश करेंगे, अभ्यास करेंगे। किस चीज का जो अवगुण हमारे में अनजाने रूप में अज्ञानता से आ गया, उनको बाहर निकालेंगे। अभ्यास क्या होता है? किसी क्रिया को श्रद्धा प्रेम पूर्वक बार बार करने का नाम अभ्यास होता है। फिर अब हम अंतर्मुखी हो गए तो ये तीनों आ जाएंगे। हाँ, मान की इज्जत, अपमान या इज्जत की भावना रह ही नहीं सकती अंदर, ये बाहर निकल आएगी। जहां विवेक वैराग है, दोनों आ जाए, मान नहीं रह सकता।
और ना अपमान की भी भावना रह सकती है। करता रहे कोई अपमान हमारी बला से है, निकालता रहे कोई गालियां, आपका मन महसूस ही नहीं करेगा। क्योंकि जब हम शरीर भावना में थे, धन भावना में थे, अपने आप को कोई समझते थे मैं एक बड़े अच्छे खानदान के, मैं एक बड़े ऑफिसर की घरवाली हूं, भला किसकी ताकत है किसकी मजाल। पहले अहमपना था, अभिमान था। अब अभिमान का मूल ही कुतरा हो जाता है। कुछ नहीं हो मेरे दातिया, मैं तो हूं तो आपकी दासी हूं, बस कुछ ही में जाता। देख लिया, आहा देख लिया इस दुनिया को, सब धोखे की सी टट्टी है। गुलशोर बगोला आग हवा और कीचड़ पानी मट्टी है। हम देख चुके इस दुनिया को, ये धोखे की सी टट्टी में दीवार है, टट्टी में कोई शौच नहीं। अर्थात क्या है दुनिया, 5 तत्वों से बनी हुई चीजें हैं, हाँ, और धोखे की दीवार है। पता नहीं काल का कब झोंका आएगा और ये दीवार गिर जाएगी। हम देख चुके इस दुनिया को, ये धोखे की सी टट्टी है। गुलशोर बगोला आग हवा और कीचड़ पानी मट्टी, अर्थात ये 5 तत्वों के सारे रूप हैं। आज भी गिरे तो कल भी गिरे। इसलिए आपका मन अभ्यास किए बिना अब नहीं रहेगा। वैराग्य पैदा हो गया, वैराग मजबूर कर देता है अभ्यास करने के लिए। हर दिन में वैराग नहीं पैदा हुआ, वो अभ्यास छोड़ देंगे। 2 दिन कर लेंगे, 2 महीने कर लेंगे, फिर यहां जबर से काम चलता। कब तक जबर कर लोगे? अरे कब तक जबर कर लोगे? जो तू किसी को साथ लाती थी वो नहीं आती, क्यों? वैराग नहीं पैदा हुआ। जो तुझे लेके आई थी, हाँ, वो नहीं आती। तू कहती भी है तू मेरी गुरु है, तू मुझे लेके आई, हाँ, मेरे दिल नहीं करता, या बहाना बना बैठेगी। इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इनको पहले मैं रोटी रख के जाती थी, अब कहती मुझे दर्द होती। कोई ना कोई बहाना बना लेंगे, ताजा पका के देनी पड़ती है इनको। ये नहीं कहती, इनको नहीं समझाया जाता, उनका नाम लेगी। ये मेरा मन नहीं माना, ये कोई ना कोई बहाना, ये नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, मैं बिल्कुल स्पष्ट वक्ता हूं। भगवान के दरबार में बड़ी खुशी से उनके चरणों में जाऊंगा कि मैं बिल्कुल स्पष्ट करके आया। देख लो, अगर वैराग पैदा नहीं हुआ, अभ्यास रुक जाएगा, आपका यहां आना रुक जाएगा, प्रातःकाल जागना रुक जाएगा, जाप रुक जाएगा, गीता पढ़ना रुक जाएगा। ये भले कार्य नहीं होंगे, आपका दिल ही नहीं करेगा। विवेक गुरुओं का महागुरु है, हाँ, इससे जो पैदा हो जाता है कौन? वैराग। ये जीव से अभ्यास कराता है। बल्कि शंकराचार्य 2 कदम और आगे बढ़ेंगे कि नहीं, विवेक वैराग को आप क्या समझती हैं? क्या अच्छा दृष्टांत दिया। वो कहती है साधक एक पक्षी होता है, साधक एक पक्षी होता है। अच्छा, जो मरुभूमि से उड़कर किसी हरियाली में जाता है। मरुभूमि क्या होती बेटे? मरुभूमि बच्चे बंजर, बंजर बंजर बंजर। मरु मैंने मोई हुई, सीधी बात है। भूमि मैंने जमीन, मोई हुई जमीन, अर्थात जहां हरियाली ना हो, जहां रौनक ना हो। बड़ा प्यारा शब्द राष्ट्रभाषा का, मरुभूमि अर्थात बैरन लैंड, बैरन लैंड। तो वो पक्षी आना कहा चाहता है ऐसी हरियाली में, तो उड़ारियां भरेगा ना। हाँ, इतने साधक एक पक्षी है, जगत गुरु शंकराचार्य फरमा रहे हैं, पता चल स्थान। आप जैसे एक पक्षी है, जिनके जोर की ताली मारते, जब मैं बोल दूं तब आप भी ताली मारी। साधक एक पक्षी है, विवेक और वैराग 2 पर है। इन्हीं परों द्वारा वो उड़ारियां भरता है और हरियाली की ओर। ये बड़ा अच्छा दृष्टांत है, बहुत अच्छा दृष्टांत। विवेक वैराग क्या है मेरी बेटी? पक्ष पर। ये दोनों परों का काम करते हैं, जहां उड़ारियां मार के हम लोग हरियाली की ओर आते हैं। और इस जहान की हरियाली भगवान जी, इस जहान की हरियाली भगवान जी का नाम, इस जहान की हरियाली भगवान के चरणों का सुगंध, उनकी ये गीता और गीता का सत्संग, ये हरियाली है। और जो उधर से आप आती है वो है मरुभूमि। दुखी होके आती हो, गृहस्थाश्रम, गली मोहल्ले, ये सारे सिनेमा सुनमा, ये सब मरुभूमि। ये आपकी जरखेज भूमि, ये है आपकी हरियाली। ये कौन लाया आपको? विवेक और वैराग। पर इस पर से आप आए, बराबर रख के आगे उठता जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसी तरह ये दोनों पर है, जब वैराग आप में होना चाहिए, फिर आप बड़ा उत्साह दिखाएंगे। फिर मेरी माता, मेरी नेक बेटियों, बड़ा उत्साह बना रहेगा। मान अपमान दोनों बार निकल आएंगे। अंदर गया विवेक वैराग, बाहर आया मान अपमान, ये दोनों बाहर निकल आएंगे। जिंदे लगन पीछे 4 कड्ढन उन्नू शहरों बाहर। 4 लोफर किसी के पीछे लग जाए, सही मजा लो, शहर में रह जाए, तो जिनके अंदर 2 ये प्रवेश कर जाए, विवेक वैराग, मान अपमान बाहर आ गए। क्योंकि विवेक वैराग जब नहीं होते तब हमारे में अहमपना, अभिमान होता है। मान प्लस अभिमान, मान प्लस अभिमान, तब हमारे में ये रहेगा मान अपमान की भावना।
मेरा मान होना चाहिए। कौन किसकी मजाल मेरा अपमान करे? मैं दिन में तारा दिखा दूंगा, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगा। ओए तो रब्बा, ओए मेरे रब्बा, ओए मेरे रब्बा, बहुत कुछ बड़े बड़े स्थानों पर यही तो कुछ हो रहा है। हाँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मेरा मिनिस्टर चाचा है तो मेरा मिनिस्टर ताया है तो फलाना है, किसी की मजाल है, मुझे ये कैसे, आजकल इसी के बातों का बोलबाला है, इन्हीं बातों का, मेरे ये है, मेरे वो है। आप भी बड़े लाड प्यार से, आप तो खैर नहीं, आपकी जाति बड़े मान से कहती है, आप लोग भी बड़े, जो आपके भाई को ये है, बड़े मान से कहती है, वाह डीसी साहब के साथ मेरी वाकफियत हो, मैं काम करा दूंगा यार, चल तो सही, ऐसी क्या बात है, बड़े मान से फलाना मेरा ये है, फलाना मेरा ये है, हाय। और हमारे जैसे चुप करके मन ही मन में कहेंगे, भगवान इनको नाज हो अपने बड़े बड़े आदमियों का, हमें तो आपके चरणों का नाज है प्रभु, हमें तो आपकी प्रेम, दिव्य प्रेम जो प्रदान करे, हमें तो आप ही का नाज है। सिर झुक जाता है, मन झुक जाता है, हमें तो आपका नाज है मेरे प्रभु। हमें क्या फखर है कम कि हम है तेरे, हमें क्या नाज है कम कि आप है हमारे, यूं कहा करे, हमें क्या फखर है कम कि हम है तेरे, और हमें क्या नाज है कम कि आप है हमारे, हमें यही नाज है, हमें यही फखर है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ, वेरी वेरी, किसी को जो प्राउड ऑफ होगा किसी और बात का होता रहे, पर हम इस बात की प्राउड ऑफ है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, हम भगवान के, भगवान हमारे। शाबाश, गीता का ये बोल हम कभी भी नहीं भुला पाएंगे, कभी मुझसे मुंह मोड़ सकता नहीं, आज नहीं कभी मैं उसे छोड़ सकता नहीं, हम उनके हैं, वो हमारे हैं। इससे विवेक वैराग जागृत रहता है। अब आपका अभ्यास जारी रहेगा और मान अपमान की तमन्ना नहीं रहेगी। भगवान क्या कह रहे हैं, मेरे चोटी के भगत कौन होते हैं, ये तो आजकल पखंड चल पड़ा ना, ऐसा चोला, ऐसी माला, ऐसे टिक्के, ऐसे भुजा बंद, और पता नहीं क्या क्या करती हैं, ऐसा रंग, ऐसी टिक्के, यूं यूं लगाए तो वैष्णव होता है, यूं यूं लगाए तो शैव होती है, यूं यूं लगाए तो राम के प्यारे हैं, ये लगाए तो कृष्ण के प्यारे, बड़ा टोटा पौने पौने घंटे टिक्के लगाने में लगा देती हैं। ये सीधा लगाना तो ये लगाना, तो ये खड़ा लगाना है, तो ये आधा चांद सेमी सर्कल बनाने हैं, ओए मेरे रब्बा ओए। और आप जैसे इन बातों में लगते, ये सब फजूल बातें हैं, जिनको अंदर से रस नहीं आया, जिन्होंने पूरा जाप नहीं किया, जो पूर्णपेन अंतर्मुखी नहीं हुआ, ये इस पखंड में लगे रहेंगे, बाहरी रूप में लगे रहेंगे, और जिन्होंने कुछ अंदरूनी रूप में करना है वो बाहरी रूप में रत्ती नहीं परवाह करेंगे। हाँ, वो विवेक वैराग उनका बढ़ जाता है और आगे अभ्यास जारी हो जाता है। अब ये अभ्यास करेंगे, लगातार आपका अभ्यास होगा। विशेषकर दो बातों का अभ्यास में कहूंगा, एक तो प्रातः काल उठ बैठना, ये आप कर रहे होंगे, नहीं तो शर्म की बात है आप सबके लिए। प्रातः काल 2:30 बजे 3 बजे उठ के स्नान करना, शौच करना, दातन कुल्ला करना, शरीर में पवित्र होकर के भगवान के चरणों में बैठ जाना, ये नंबर 1 अभ्यास है। नंबर 2 का अभ्यास होता है सत्संग करना, अगर उस वक्त मिल जाए सत्संग तो मत बेटर, ध्यान के बाद, जाप के बाद सत्संग करना। फिर तीसरा अभ्यास होता है लगातार सारा दिन ध्यान रखना, सावधान रहना, मेरा मन भगवान का चिंतन करे। ये बड़ा शानदार अभ्यास है, ये देखते रहना, मेरे मन में इधर उधर के ख्याल ना आए। शादी के बाद फिर पर पुरुष का ख्याल नहीं ना आता ना, पाप मानती हूं मैं, फिर दूसरे ख्याल क्यों आए जब शादी होगी तो। हाँ, इसी तरह भक्ति ले लेती, फिर भगवान का चिंतन आए ना, और के चिंतन आए वरना भक्ति को दाग लग जाता है, फिर हम लोग खुद ही बाधा बन जाएंगे अपनी एकाग्रता में और महाराज जी के साथ में तलीन होने में। तो बस सारा दिन चिंतन यही हो अपने भगवान का, वरना देखिए भगवान फिर इसको खालिश भक्ति नहीं कहेंगे, इसको अपवित्र भक्ति कहेंगे कि थोड़ी देर के लिए आप भगवान का चिंतन कर लेते हैं और सारा दिन गनमन सोचते रहे, कभी मरे हुए याद आ रहे हैं, कभी जिंदा जो है वो याद है, जो कमियां घर में वो याद आती हैं। भगवान कहेंगे ना, परा गंदा दिल है, ये मक्कार है, ये मक्कार है, ये ठीक नहीं है। शादी के बाद भी अगर तू उदास बैठती है, जरूर पकड़ी जाएगी, जरूर पकड़ी जाएगी, जरूर पकड़ी जाएगी। एक दिन सास जरूर पकड़ लेगी, सास की भी धियां हैं, उसने ब्याही है, जरूर पकड़ेगी। बहु बात क्या है, तूने शादी की है, उदास रहती है, हमसे नहीं देखा जाता, हमें बात बता। बस नहीं माँ जी, नहीं माँ जी, कोई ऐसे नहीं, कभी तेरे अंश भी हमने देखे हैं, आज तो हमने सारण कर, नहीं माँ जी कोई, ये तो ऐसे ही जरा सुरमा ज्यादा डाल, अब कब तक छुपाएगी। इश्क और मुश्क छुपाया नहीं, चपदे प्याज कट रही हैं और पतले लगे पड़ोसियों तक में प्याज कटा जा रहा है, और मन कहीं लगा हुआ और ये छिप जाए, ये कभी हो सकता है। कहे कबीर कैसे छिपे ये रुई लपेटी आग, हर मेरे किसने रुई में आग छिपा दिया, अंगारा छिप जाएगा, भड़केगा, आखिर पकड़ी जाएगी। प्रेम कहां तक छिपे, चाहे शरीर का प्यार हो और चाहे रब का प्यार हो, नहीं छिपाया छिपते। ये ऐसी आग है जिसको रुई में लपेटा गया है, तो रुई में आग छिपे रहेगी, भड़केगी, जरूर बढ़ेगी। कमान
हाँ, सारा दिन फिर चिंतन भगवान का हो। अगर मेरा स्वभाव ऐसा बन गया तो मेरे कहने का आप सब पे जरूर जरूर असर पड़ रहा होगा। अगर बोलने वाला अभ्यासी है और प्रैक्टिकल मैन है तो फिर दूसरों पर जरूर असर होना चाहिए। अगर मेरा मन सारा दिन भगवान का चिंतन में लगा रहता है तो आप पर जरूर असर पड़ेगा। सही अभ्यास तो यही है। विवेक वैराग के बाद अगर अभ्यास चलता है तो वृत्ति मालिक में लगी रहे, वृत्ति मालिक में लगी रहे। मन ने कुछ तो सोचना है, भगवान के बारे में क्यों ना सोचे। बाकी जो करना आप थैला लेकर बाजार से ले जाती है। जो काम करने वाला होता है यू गो एंड हैव, दैट्स ऑल। मैंने कई बार बताया आपको, जो करने का काम है, लेकिन चिंतन भगवान का जारी हो जाए, ये अभ्यास को 4 चांद लग गए। हाँ, मालिक मुस्कुरा देती है कि ये मुझे खींच लेगा, ये नहीं मुझे औकात में रहने देगा, ये मुझे अपने ले लेगा। और भगवान कहती है अब भगवान रह के घर है ना, रह उसकी हालत पे खाता हूं मैं घर, उसके दिल में बनाता हूं मैं। कौन? जो भगवान के चिंतन में लगे हुए हैं, भगवान में अपने मन को लगाए रखते हैं, भगवान से भी नहीं रह जाता। हाँ, जो भगवान के चिंतन में लगे हुए वो क्या कर रहे हैं? भगवान को निमंत्रण दे रहे गए। ऐसे मेरे गुरुदेव ने कहा था, मैं वही शब्द आपकी झोली में डाल रहा हूं और मैं बड़ा मजा ले रहा हूं। जो भगवान का चिंतन करते रहते हैं मानो भगवान को निमंत्रण देते हैं, दे इनवाइट, बार बार बड़े प्यारे शब्दों में और अपने अभ्यास द्वारा वो मेरे महाराज जी को इनवाइट कर रही है। और भगवान से आज तक किसी की इन्विटेशन, निमंत्रण ठुकराया नहीं गया। भगवान तो हाँ करते हैं, मैं राजी हूं अर्जुन मुराद अपनी पाए। भगवान से तो हाँ होती है मेरे सजनों मेरे देवियों। तो याद रखना, ये बड़ी भारी कमजोरी है मान अपमान की, बड़ी भारी कमजोरी। ये निकलती केवल विवेक और वैराग से। वैसे तो बाकी भी अवगुण विवेक वैराग जाती हैं, लेकिन मान अपमान तो विवेक वैराग के बिना जाते ही नहीं। विवेक भी जवान रहे, फिर एक हमेशा याद रखना, जितने भी गुण हैं, हाँ, ये कभी बूढ़े नहीं होते। अवगुण तो बूढ़े हो जाती है, वाह ओए वाह, और सुनो और गदगद हो जाओ। अवगुण बूढ़े हो जाते हैं, गुण नहीं बूढ़े होते। आप में से कोई बतलाए क्यों? भगवान से संबंधित है, 100% राइट। गुण जवान रहती है चूंकि भगवान से संबंधित है, कनेक्टेड विद ऑलमाइटी। बल्कि भगवान की श्वाएं हैं, जैसे सूरज की श्वाएं होती हैं, तो श्वाएं कभी भी बूढ़ी नहीं होगी, चाहे सूरज को निकल बने हुए हजारों वर्ष गुजर गए। तो भगवान के ये गुण है, हाँ, भगवान से निकले हैं, भगवान के पार्ट एंड पार्सल है, इसलिए ये तो हमेशा जवान रहेंगे। अवगुण नहीं जवान, अवगुण बूढ़े जाते हैं, प्रकृति के हैं। हाय वे हाय। और प्रकृति दिन ब दिन कहां जा रही है? परले की ओर जा रही है। नहीं पता? मेरे से जानकारी करो, मैं जो आया हूं आपके लिए। प्रकृति मेरी बेटी कहां जा रही है? परले की ओर है, भगवान की जात में मिलने जा रही है दिन ब दिन। प्रकृति दिन प्रतिदिन, अगर शक है तो मेरे से पूछो, मुझे ना बोलने दो। प्रकृति दिन ब दिन परले की ओर जा रही है, और गुण तो भगवान के साथ संबंधित है। इसलिए जो गुण आप में आएगा वो जवान रहेगा, और अवगुण जवान नहीं रह सकता, अवगुण बूढ़ा हो जाएगा। गुणों के आने के बाद अवगुण बूढ़े हो जाते, अब हमारी दाल नहीं गलेगी, अब हम इसमें नहीं रह सकते। शाबाश शाबाश शाबाश। अवगुण बूढ़े होते जा रहे हो, खुश हो जा। हाँ, और गुण हमेशा जवान रहते हैं, एवर ग्रीन एवर फ्रेश। गुण, हाँ, गुड क्वालिटी, डिवाइन क्वालिटीज, एवर ग्रीन एवर फ्रेश। ये गुणों की बात कर रहा हूं मैं, डिवाइन गुण कह रहा हूं। अच्छा, और अब गुण प्रकृति के साथ संबंधित है, और प्रकृति दिन ब दिन जा रही है प्रलय की ओर। प्रलय कह लो या 5 तत्वों में डिजॉल्व होने जा रही है, 5 तत्वों में से बनी है, 5 तत्वों में मिलने जा रही है, और 5 तत्व भगवान में मिलने जाते हैं। एक ही शब्द क्यों ना पकड़ ले, प्रलय की ओर जा रहे, हर चीज प्रलय की ओर जा रही है। इसलिए अवगुण बूढ़े होते जाएंगे, अवगुण जवान नहीं रह सकते। शाबाश शाबाश शाबाश। जरा आइएगा, लेकिन कोई ऐसा समय आ जाता है कि अब जो अवगुणों का बोलबाला हो जाता है, इस अवस्था में भगवान को अवतार लेना होता है। जब अवगुणों का बोलबाला हो जाए है और गुण छिपते जाए, यानी गुण कम हो, छिपने का मतलब कम होते जाए। ये अंधेर जब देख पाता हूं मैं तो इंसान की सूरत में आता हूं, वो पर भगवान का वचन है। पर हमारे लिए तो अवतार हो चुका, किस रूप में? वाणी रूप में, गीता रूप में। गीता भगवान के ज्ञान का अवतार है, मान जाओ मान जाओ, गीता भगवान के ज्ञान का अवतार है। शाबाश। गीता को 12 कलाएं बोलती है, भगवान को 16 कला, इतना ही फर्क है बस। गीता 12 कलाओं से संपन्न है, जबकि भगवान संपूर्ण कला अवतार है। 16 कलाएं होती है भगवान की।
मैंने आपको नाम गिनाए थे 16 कलाओं के, और जो पहली 12 है वो ज्ञान होता है। भगवान के ज्ञान 12 कला होता है, और भगवान बताते खुद 16 कला अवतारी। वाह, तो हमारे लिए तो अवतार हो गया भगवान का। हमें ज्ञान मिल रहा है, हमें सूझबूझ मिल रही है, हमारी बुद्धि के पर्दे उतरते जा रहे गए, हमें पता लगता जा रहा है। शाबाश। तो अवगुण नहीं टिक सकते। जब विवेक वैराग आ गया, अब अवगुण ठहरेंगे। अवगुण तो बूढ़े होते जाते हैं, उनको पहले अब हमारी दाल निकलेगी, और भी खुशी दे लो, अवगुण तो निकल जाएंगे। और गुण जो आया हमेशा आपका रहेगा। ये नहीं आज गुण आया कल नहीं। अगर विवेक वैराग, मैं ये बार बार कहूंगा, कल ये ना कहना कल मेरे पास एक अवगुण आया, गुण आ गया तो चला गया। विवेक वैराग नहीं जागा होगा, तब भी गुण चला गया। क्योंकि गुण कोई भी चीज आती है, आपके आने से पहले ये बेंच बनाए गए हैं, स्थान सुंदर बनाया गया है, वे उनको बिठाएंगे कहां? इतनी जनता आएगी तो। हाँ, तो गुण अगर आना चाहता है तो उसको बिठाओगे कहां? गुण के बैठने का स्थान वैराग है। हाय हाय। और वैराग को बिठाने का स्थान विवेक है, और विवेक को बिठाने के साथ जो मेरे बेटा बोल रहा था, सतोगुण की अधिकता है। सतोगुण की अधिकता, तरीके से बोलूं ना यूं, सतोगुण की अधिकता से विवेक बढ़ता है, विवेक बढ़ने से वैराग बढ़ता है, और वैराग के बढ़ जाने से गुण आ जाते गए, क्योंकि गुणों के बैठाने की जगह बन गई। गुण जैसे आपके आने से पहले सीटें बनाई हुई हैं, और बूढ़ों के लिए वो पीछे बेंच बनाया गया, सहारा लेके बैठ जाए। सारे आमतौर पर माताओं बूढ़ों को और इनके बैठने जी को, भाइयों को अपने ये पीठ वाले बेंचों पर, और आप डट के यूं बैठा करें। तो कोई आधार चाहिए ना फॉर सीटिंग, कोई ना कोई तो बेस चाहिए। तो याद रखना, गुणों का बेस क्या है? वैराग। अगर मैं वैराग आ गया तो जो गुण आपका आ गया फिर वो हमेशा आपके पास रहेगा, वो नहीं जा सकता। और अवगुण ठहर नहीं सकता, अवगुण ठहर नहीं सकता। इसका और आगे क्या होगा? सूर्य निकलने के बाद जैसे अंधेरा ठहर नहीं सकता, वैराग का सूर्य निकलने के बाद अवगुण ठहर नहीं सकते। चर्चा चला रहे मेरे भगवान जी इसकी, मेरे भक्तों में मान अपमान की कमजोरी नहीं रहती। 100% राइट। आप दलील के साथ बात, गीता आर्गुमेंट के साथ बात करती है भाई, इसलिए नहीं रहती क्योंकि उसमें विवेक और वैराग जवान होती, एवर यंग। क्या डिस्क्रिमिनेशन एंड नॉन अटैचमेंट, ये एवर यंग हो जाती है। गुना गए विवेक और मान अपमान चला गया, है बड़ा मुश्किल। मान अपमान का जाना मैंने पहले कहा था, बड़ी भारी कमजोरी है ये। एक नोबल पर्सन की बड़ी भारी कमजोरी है। जैसे आप भद्र बनते जा रहे हैं, फिर भी ये कमजोरी जरूर होगी आप में। तो वैराग बढ़ जाएगा तो ये नहीं रह सकते। मेरे पर प्रश्न करो, वैराग कैसे बढ़ता है? वैराग तो हमारे में है पर बड़ा हुआ नहीं है। शाबाश, इन्हीं का जवाब देता हूं। मैं तो एक क्या हूं, बहरा हूं। बहरा जैसे शादी पे बहरे आते हैं, बांट जाते हैं चीजें बारात को, तो मैं तो उनका बहरा हूं। उन्हीं की रिसर्च का आप भी लाभ उठा रहा हूं, और आपको भी लाभ उठाने दे रहा हूं। आप भी उठाओ। वैराग कैसे बढ़ता है? विवेक तो बढ़ता है पिछले जन्म के सत्वगुण बढ़ा हुआ हो। आप में से कोई जरा फिर बुद्धि लगाइए। विवेक बढ़ता है जब पिछले जन्म का सत्वगुण अधिक हो। हमारे में सत्वगुण प्रेडोमिनेट कर रहा हो। सत्वगुण की अधिकता, प्रचुरता, प्रबलता हमारे में हो। प्रबलता बहुत अच्छा प्यारा शब्द है। अधिकता के बजाय भी कहा करें प्रबलता। जब सत्वगुण की प्रबलता हो तो विवेक बढ़ जाएगा। और वैराग, आप चाहते हैं वैराग भी गर्मा गर्म मेरे अंदर रहे, बोलो 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 बोल बोल तो हो गया। तो आपने त्याग किया किसका? नाम रूपों का। नाम रूपों का चिंतन का जो त्याग करते जाएंगे तो आपका वैराग बढ़ता जाएगा। त्याग की भावना, वरना विवेक बढ़े के मतलब कुछ नहीं। आप दूध दही मक्खन ले रही है, चेहरे पर रौनक ना आए, भुजाएं आपकी विकसित ना हो, तो दूध दही मक्खन का मतलब क्या हुआ? विवेक के साथ मजाक करने वाली बात है। विवेक बढ़ गया है आपके, हाँ, तो त्याग की भावना बढ़ जाए। किससे? नाम रूपों के साथ जो इतना बड़ा हुआ तो सच्चे नजर आते थे, नाम रूपों के साथ ही काम करो, वो लोभ अहंकार था। हाँ, अब वो उससे मन त्यागता जाए कि नहीं, ये नहीं जो इनको चला रही है। मीत मेरा सोई, गुरु मेरा सोई, माँ बाप मेरा सोई, जो इन रूपों को चला रही है, दैट इज द मेन कॉज। ये विवेक ने त्याग करवाया, तभी बात है ना, तभी तो वैराग बढ़ेगा। अगर विवेक आ गया और नाम रूपों से हमारा मन उठता नहीं तो फिर तो ये बात ही ना बनी। ये तो फिर विवेक पूरा नहीं आया। तो त्याग की भावना से वैराग बढ़ता है। आएगा आएगा आएगा। कई बुद्धू बड़ा करते हैं, वैराग की भावना से त्याग बढ़ता है ना, विवेक की भावना से त्याग बढ़ता है। विवेक की अक्ले सलीम से त्याग बढ़ता है। अक्ले सलीम, अक्ले इम्तियाजी से नाम रूप से हमारा मन हटता है। अब आपने जान लिया, हमेशा याद रखना, त्याग की भावना आ रही है आपके अंदर, इससे वैराग आपका जवान रहेगा।
और वैराग जवान है तो गंदी वृत्तियां, खासकर मान अपमान की चाहना रहती ही नहीं, गई भागी। ये है बड़ा मुश्किल मेरी बेटी, असंभव तो नहीं पर है मुश्किल। बहुत सावधानी से काम लेना पड़ेगा, बड़ी होशियारी से काम। वैराग तो है लेकिन मंद है वैराग, अर्थात डल है, होना चाहिए गर्मा गर्म। हाँ, जैसे आप चाह ठंडी नहीं पीते, गर्मा गर्म पीती है जिसमें धुआं निकल रहा हो, शाबाश। तो हमारे वैराग में भी धुआं निकले ना। हाँ, त्याग की भावना बढ़ाई जाए, बढ़ाइए। जब पता लगा ये चीज हानिकारक है तो जो हानिकारक है निकाल दो, निकालिए उसको। आपको पता है भाई मैं ज्यादा ये चीज पीती हूं लेकिन हानिकारक है, मिर्चें छोड़ दीजिए। ये त्याग की बात। पता लग गया कि लाल मिर्चें हानिकारक है, इससे बवासीर होती है और ब्लड प्रेशर हाई होता है, मान गई है? हाँ, नहीं मानी, नहीं बाबा मान गई हूं। मिर्चें छोड़ी? नहीं छोड़ी तो नहीं, फिर क्या मान गई? अगर त्याग में दृष्टांत 2-3 दे दूंगा आपको। पता लग गया कि लाल मिर्चें बवासीर पैदा करती हैं और ब्लड प्रेशर हाई करती हैं, मान गए हो? मैं बिल्कुल मान गया। तो मैं फिर पूछूंगा, आपने लाल मिर्चें खानी छोड़ दी? नहीं छोड़ी तो कोई नहीं। फिर ना सब्जी स्वादी नहीं लगती, फिर आपने फिर माने कैसे? आगे तो मैं मान गया हूं। त्याग भावना तो है नहीं, बुद्धि द्वारा समझ जरूर लिया है। ये तो बौद्धिक ग्रहण या इंटेलेक्चुअल ग्रॉस्पिंग, ये तो बात ना बनी, फिर उसको छोड़ भी देना चाहिए। ये पता लग गया कि नाम रूप की असलियत नहीं है, बल्कि नाम रूप को जो चला रहे हैं वो भगवान की सत्ता की असलियत है, दैट इज डिवाइन पावर। फिर नाम रूप से मन हटकर उस आत्मा की तरफ बन जाए, इधर से हटे, वैराग गर्म गर्म हो जाएगा। बेटी वैराग गर्म गर्म। अच्छा 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 अच्छा, आपको पता है बेटी आप नस्वार लेती हो? और नस्वार के कितने डॉक्टर नुकसान बताए हैं? 6। कितने तेरे में आ गए? 4। छोड़ेगी कब? जब 2 और आ जाएंगे। है शाबाश शाबाश। नस्वार के 6 नुकसान है। अच्छा, और डॉक्टर ने 4 बता दी कि 4 तेरे में आ गए ना, बाकी 2 और है, फिर तो मौत भी आ जाएगी। तो जब पता लग जाए नुकसान है नस्वार के, तो आपको जहर आए कि ये नस्वार मेरे लिए जहर है, मैं भी किसी मां की धी नहीं, इसको उठाइए, चाहे वो तूफान मार का नस्वार है, और उसको बाहर फेंक दो। ये त्याग की भावना। ये कोई कोई होता है, पता है सर्किट खराब है, ये पीने वाले बैठे मेरे सामने, शायद डब्बी आप घर में रख के आए, किसी को नजर ना आए, पता है हाँ ये बहुत नुकसान दे रहे हैं, मेरा गला खराब हो रहा है यार, ये दोनों जो हमारे घोड़े, हमारे शरीर के घोड़े, हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े, ये खराब हो जाती हैं। पता लग गया, छोड़ते नहीं, तो खाक पता लगा। फिर त्याग भावना से विवेक की कदर हो जाती है। विवेक की कदर त्याग भावना से। त्याग भावना से पिताजी घर में आते थे, हाँ हम सब, जब बात से आवाज आती, हम सारे एक माँ जी को छोड़ करके भागे भागे पिताजी को रिसीव करने जाते दरवाजा पर। पिताजी आ गए, पिताजी आ गए, पिताजी आ गए, पिताजी। हमारे पापा पापा नहीं बोलते थे, और ये डैडी डूडी ना, पिताजी। हमारे पिताजी आ गए बड़े नखरों से, प्यार से, कोई भुजा पकड़ता, कोई उनके इधर पकड़ता, कोई चोले का लंबा लड़ पकड़ लेती बहने। पिताजी आ गए, हमारे पिताजी आ गए, आदर होता था। तो विवेक का आदर कब होता है? जबकि हम नाम रूपों का त्याग करते जाए, तब विवेक का आदर, इससे वैराग तीव्र होता जाएगा। एक एक बात क्लियर कर लो मेरे से, ऐसी अवस्था आप बना रही हैं, मान अपमान रह नहीं सकता। अब आप पूर्ण रूप से अंतर्मुखी हो गए, और आप और भी आगे बताऊं, आपका मन पवित्र होता जाएगा। गंदा तो इन्होंने कर रखा था, क्योंकि नाम रूपों के साथ मन लगा हुआ था, तो नाम रूपों से ही किसी नाम रूप से काम बढ़ रहा था, किसी से क्रोध, किसी से मोह, किसी से लोभ, किसी से अहंकार। और जब ये नेगेटिव क्वालिटीज हमारे अंदर आती हैं, तो हमारा अंतःकरण क्या होता है? हमारा अंतःकरण अपवित्र है, अंतःकरण हमारा खराब हो जाता है, हाँ बिल्कुल इम्प्योर। तो जब नाम रूपों की असलियत जान ली, तो मन इनसे हटने लगा, अंतःकरण पवित्र होकर के एकाग्रता बढ़। अब आपको मजा आएगा जाप करने का, अब आपको मजा आएगा सवेरे उठ के ध्यान लगाने का, क्योंकि जहां आपने मन लगाया वहीं लग गया। आएगा। अब आपको मजा आएगा सत्संग सुनने का, क्योंकि मन हाजिर में हाजिर रहेगा, हाजिर में गैर हाजिर नहीं होगा। मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, हाजिर में हाजिर बनाम तौर पर चेत कहीं तो बोत कहीं, फिर मजा नहीं आता। शरीर द्वारा हम आ गए, मन ही तो भटकता रहे, मन तो जाता रहे, फिर मजा नहीं आएगा। अब आप अपने देखना अपने अंदर कि मेरा वैराग जवान रहे, अर्थात मेरे में त्याग भावना, जो पता लग गया यह हानिकारक है, बस गई। ये मेरे स्वामी जी कहा करते थे, जिन्होंने उन्नति कर जानी है वो तो ये पाठ पक्का कर लेंगे, अभी नहीं तो
कभी नहीं। जिन्हें उल्टी जिन्हें फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना। याद रखना, याद मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूं, अभी नहीं तो कभी। अभी मुझे पता गई रुखसार आ गई। जिन्हें शराब छोड़नी होती है, जब पता आता है तो बोतल उठा के बाहर मारती है, चाहे वो 1000 रुपए की बोतल हो। सिगरेट की डब्बी और दिया सलाई बाहर फेंक देती है, नस्वार की डब्बी बाहर फेंकती है। एक को रियलाइज करवाया था, शी छोड़ गए वो तो क्या कि ये जो आप पान लेती रहती हैं और पान में आप तंबाकू डालती हैं, हाँ ये तो आपको बिल्कुल तबाह कर देगा, खराब कर देगा। ये तो आपको जाप नहीं करने, सच मुझे जाप में नहीं करने देगा, नहीं विक्षेपता पैदा हो जाएगी। उसी वक्त बाहर गए, थूक के आ गए, मुंह मुसाफ कर लो जी मैंने कसम खा ली भगवान की, आज के बाद में बिल्कुल नहीं होगा। ये होता है नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। पता लग गया, रियलाइज हो गया, एहसास हो गया, वह फिर उनका जन्म नहीं होगा। उनकी वासना कामना खत्म होती जाएंगी कि इसकी तो हानि है, पहले तो पता नहीं था, किसने रियलाइज करवाया नहीं, एहसास का मादा हमारे में पैदा हुआ नहीं। अब जब एहसास हो गया फिर भी अब बने, फिर तो अपने साथ मजाक करना है और वैराग फिर डल रहेगा। वैराग हमारा मंद रहेगा, तीव्र नहीं हो सकेगा। हाय हाय, आप में बस रियलाइज करो और छोड़ दो। त्याग भावना, एहसास हुआ और छोड़ दूंगी, ना कहना अपने साथ जुल्म करोगे। इसके ऐसे मूर्खों के लिए भगवान ने कहा है, क्या क्या वो दुश्मन है अपने लिए सर बसर, वो अपने साथ वैर कमारी है, वैर कमारा जो गा गील कर लूंगी नहीं, फिर वो दिन आएगा ही नहीं। वो दिन नहीं आएगा मेरे बुजुर्गों, मेरे बेटे, मेरे भैया, क्या कि कर लूंगा ना। जब भी आएगा फिर गा लगा दोगे, फिर गा लगा दोगे, चलो कर लेंगे, चलो कर लेंगे। वो दिन कौन सा आने वाला है जब आप कहेंगे बस कर लिया, अभी नहीं तो कभी नहीं। बड़ा अच्छा माटो अपना रख लेना आदर्श कि अभी नहीं तो कभी नहीं। जब पता लगे ये गुण मेरे लिए जरूरी है, एक गुण मेरे में आ गया, पता लग गया ये अवगुण मेरे मुझे तबाह कर रहा है, अवगुण ये गया, बस ये ऐसे जीव फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। ये लिया गुण और ये अवगुण दे दिया, ये है मेरे बेटे, ये है मेरी कल्याण कामनी देवियों, ये मेरे में गुण नहीं था और आना चाहिए, ये आ गया। और ये अवगुण मेरे में है पर मुझे पता नहीं था कि नुकसान पहुंचा रहा है, मेरे से निकल गया। बस वैराग फिर तीव्र, चूंकि आप त्याग भावना की कदर कर रही है, वैराग मुस्कुराएगा आपके अंदर। अब आप में मान अपमान नहीं रहे। यही मेरे भगवान जी आज प्रसंग चला रहे हैं। भगवान करे आप पे लागू हो जाए मान अपमान की। कोई मान दे रहा है, परवाह कोई नहीं, ये बकवास कर रहा है, मुझे गिराना चाहता है। कोई इज्जत दे रही होगी तो मान आपको फौरन सावधान कर देगा, बच के रहना। ये अपना उल्लू सीधा करना चाहती है, आपको मान दे के, आपको अच्छा अच्छा कह के, तो कितनी अच्छी है, गली वाले तेरे कितनी गुण गा रहे गई, ये तेरी बड़ी महिमा गाती, तू जाती है, तेरी पीठ के पीछे लोग बड़े प्रणाम करते हैं तुझे बार बार। इसके 2-4 दिन ऐसा गुण गाने के बाद कुछ मांगने वाली है तेरे से। ये बैकग्राउंड बना रहे हैं तेरे सिर मूडने के लिए। सिर्फ कैंची से और उससे से नहीं मूडा जाता, मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करके मूड लेते हैं। कई वक्त ये वो जा रहा है बिना उस तरह कैंची के अपनी हजामत करना, हजामत नहीं करवानी। ये होते हैं चाटुकार। आजकल चाटुकारों की कोई कमी नहीं है, बच के रहना। मान, जब अगर मान को आपने जीत लिया तो अपमान साथ ही खत्म हो जाता है। अपमान को जीतने के लिए अलग पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, केवल मान की भावना को दूर करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। मेरे से जान कर लो, जिसने अपमान की कामना को जीत लिया, अपमान सिर सड़ा गया वही का वही। क्योंकि अपमान की अपने आप में जुदा गाना हस्ती नहीं है, अपमान की अपने आप में अलग हस्ती नहीं, वो मान के साथ रहता है, मान के साथ रहता है। जी हाँ, जहां मान की कामना होगी वहां अपमान भी साथ होगा, और जिसने मान की कामना को जीत लिया अपमान साथ चला गया। अपमान वही खत्म वही खत्म वही खत्म। जैसे बड़े आज कोई होता होगा जरूर, अच्छे बेटों को अगर कोई परिवार आता है मंगनी के लिए, काका मेरी लड़की बैठी है, पिताजी आप क्या बातें करती हैं, मेरे पिताजी जिंदा, मेरी मां जिंदा, मेरा बड़ा भाई जिंदा, आप उनको अप्रोच करो। उनके होते हुए मुझे कह रहे हैं आप, अच्छा माफ करना, कितने श्रवण पुत्र हो, ये तो उनका अनादर हो गया। मैं डायरेक्ट बात करूं, वो जिंदा है, उनसे बातचीत कीजिए जैसे वो कहेंगे। इसी तरह अगर आपने मान के लिए पुरुषार्थ किया निकालने के लिए, वो गया तो अपमान तो इसके साथ है, डिपेंड करता है मान के ऊपर। अपमान अपने आप में नहीं रहता बेटे, मान के साथ है, मान के साथ है। तो अपमान के मान की चाहना नहीं, अपमान साथ चला गया, खत्म। वो उसी वक्त साथ ही खत्म हो गया, साथ के साथ। शाबाश शाबाश शाबाश, वाह आपने कहा मैंने सिगरेट नहीं पीना, हाँ कसम खा ली, हाँ लेकिन ना मैं तंबाकू थोड़ा सा हथेली पे लेता रहूंगा, फिट्टे मुंह तेरा। सिगरेट किसको कहती है? वो सफेद कागज को सिगरेट कहती है। मां दे पुत्रा, मां भगवान करे तेरे जैसा पुत्र मां और न जन्म कर दे,
एक कह रहा था बाबा सिगरेट तो छोड़ दिया, मैं तंबाकू तो हथेली पे ले सकता हूं ना। तो सफेद कागज में क्या होता है? देखो दुनिया में ऐसे भी पड़े हैं, ओ देवी ओ भगवती, ए बासी रोटी खाने वाली नहीं बाबा, मैं नहीं बासी रोटी खाती, बड़ी अच्छी बात। वो सिगरेट को समझते ऊपर सफेद कागज आया और बीच में कौन बैठा है? बिली मासी बैठी अंदर। और अंदर तो क्या, कभी तू उसको फिर समझाया गया कि ऐसा कर, सिगरेट मंगवा, हाँ, और हाथ पे रख और सफेद कागज को यूं यूं कर, यूं यूं यूं। ये नीचे क्या गिर रहे थे? चाचा ताया कौन है? ये है तंबाकू। वो इस कागज के अंदर तंबाकू भरा हुआ है मशीन से। अच्छा, तो तू कह मैं तंबाकू तो लेता रहूंगा और सिगरेट छोड़ दूंगा, तो वो तंबाकू तो ले लिया। हाय, इसी तरह ये ना कहना कि मान अपमान अलग अलग है ना। अगर आप सिगरेट छोड़ देंगे तंबाकू भी गया, अगर आपने मान छोड़ दिया तो अपमान भी साथ ही साथ चला गया। ये दोनों खत्म, क्योंकि अपमान मान के आधार पर टिका हुआ है। अपमान में अपने आप में टिकने की शक्ति कोई नहीं। अब ये आपका काम है, मेरी उपस्थित कल्याणकामी देवियों का और सज्जनों और मेरे धार्मिक भाइयों का काम है अपना निरीक्षण करना बड़ी गंभीरता पूर्वक कि यह आखिरी कमजोरी महापुरुष कह गया। व्यास जी ने कहा यह आखिरी कमजोरी, इसी को अंग्रेजों ने तर्जमा कर लिया, फेम इज द लॉस्ट इनफर्मिटी ऑफ नोबल माइंड, इज द लॉस्ट, आखिरी कमजोरी है किसी भी शरीफ पुरुष की, किसी भी नोबल मैन की, मान अपमान की चाहना। और जिसने विवेक वैराग गर्म कर लिया अपने अंदर, मान तो नहीं, इतने विनम्र हो जाते हो आप, इतने अंतर्मुखी हो जाते हो, तो मान देते आप उनके पास जाते ही नहीं। अगर कोई मान दे भी रही, तुझे क्या हो गया? अगर किसी गुण को देख के तो मुझे आदर दे रही है, आदर, हाँ तो ये तो भगवान ने दिया है, हाँ ये तो मेरे अभाग्य है कि ये भगवान ने ये गुण मुझे दिया है मेरे कल्याण के लिए, ये मेरा गुण नहीं, ये भगवान का। किसी लड़की को देख के तूने कहा तेरा सूट बड़ा अच्छा नहीं तेरे क्या नहीं, अरे चुप कर ना, मैं तो नौकरानी यहां फलाने सेठानी की, ये उसने मुझे दिए है, शादी में शामिल होना था, शाम को जाके उतार दे दी गए। नहीं तो कितनी चंगी है, हम तुझे इज्जत दे, सच्चाई की बात ये सारा सोना सोना ये जेवर जो सारे मेरे सेठानी ने दे दिए। चल तू भी अपने पैर रख के आ, नाक अपना ऊपर रख के आ कि अम्मा हम भी किसी से कम नहीं है। तो बेचारी घरों में काम करने वाली, बर्तन मांजने वाली, तो पोछे देने वाली है, तो सेठानी ने दी है। अगर किसी गुरु को देखकर आपको इज्जत दे तो फौरन समझ भाई 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 मुझे पाप का भागी न बना, ये मेरे भगवान जी ने मेरे कल्याण के लिए मुझे दिए है। गलत जानदारों में जो है सफात है, उन सब का मंबा मेरी। आज रात्रि को सोने से पहले मेरी कसम आपको सबको, आप चौकड़ी लगा के देखना मेरे में विवेक वैराग जागृत है या विवेक वैराग जवान है। ये ना देखना मेरे में मान अपमान की चारा खत्म हो करेगी, ये ना भी ना देखो, चले पहले ये कारण को देखिएगा कि मेरे में विवेक और वैराग बड़ा हुआ है। मन तो नहीं तीव्र है कि नहीं, मन तो आप में है वरना यहां आप आते भी ना, पर तीव्र है कि नहीं, ये गर्मा गर्म हो चुका है ये नहीं, बस ये जरूर देख के सावधानी पूर्वक अपना निरीक्षण करके फिर आप विश्राम कीजिए। आज समझी ए मैया मेरी नेक बेटी, अपने अंदर देख के ध्यान से आई देखना, विवेक जवान है आपके अंदर, अच्छा वैराग भी जवान है, अच्छा तो वैराग जवान में क्लियर कर दिया, त्याग भावना बढ़ी हुई है। अगर विवेक जवान है तो त्याग भावना बढ़ गई होगी। अच्छा अगर त्याग भावना बढ़ी हुई तो वैराग जी हंसते होंगे, मुस्कुराते नहीं होंगे, हंसते होंगे। मुस्कुराना कुछ और होता है, हंसना कुछ और होता है। आप जो देख लेना विवेक वैराग आप में जवान है, ये प्रश्न बोधक लगा के मैं छोड़ रहा हूं, आपको छुट्टी दे रहा हूं, साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा रहा हूं। विवेक और वैराग दोनों आपके अंतःकरण में जवान है कि नहीं? अगर हैं तो शुक्र मनाओ भगवान का, नहीं तो भगवान से गिड़गिड़ा के रो के प्रार्थना करो। ये दाता फिर बाबा ने बता दिया कि अगर विवेक वैराग नहीं होते तो गुण अपने स्थायी नहीं होते, गुण थोड़ी देर रहते हैं, मेहमानों की तरह चले जाती हैं, फिर आप मेरे पास नहीं आएंगे, गीता नहीं सुनेंगे, आपका यहां आने का दिल नहीं करेगा। मैं स्पष्ट कह रहा हूं आपको, मैं आपकी रियायत नहीं कर रहा, भगवान की वाणी की कदर करता हुआ सच्चाई प्रकट कर रहा हूं। नहीं टिकेंगे आप में गुण, आपका दिल ही नहीं करेगा इधर आने का। विवेक वैराग जवान होंगे तो आपको उठा करके ले आएंगे। ये टाइम कहीं भी गुजारने का मन नहीं, ये टाइम सारा दिन तो इधर उधर के चलता रहता, ये टाइम मेरे भगवान का मैं नहीं देता कहीं भी। ये समय तो मैंने महाराज जी की वाणी सुन के अपने परलोक बनाना है। वेरी गुड, ये कौन करवा रहा है एहसास? वैराग। ये वो दो गुण आपको कहीं और नहीं टिकने देंगे। आपके प्रातःकाल भी उठाएंगे, आपसे जाप भी करवाएंगे। हाय अगर मां सगी है और उसने अपने पेट से जन्म दिया तो बच्चे की हर प्रकार की रखवाली करेगी।
अगर गोद में लिया वो कुछ और होता है, अपने पेट का बच्चा हो तो वो कुछ और होता। हाँ, अगर विवेक वैराग बड़े हुए हो तो हर भला कर्म आप बड़े उत्साह से करेंगे, बड़े चाव के साथ है। ये आज जरूर देखिए, जरूर देखिए, और भगवान करे आप पॉजिटिव पाए अपने अंदर कि विवेक भी जवान है और वैराग भी जवान है। और अगर विवेक वैराग में कोई जवान नहीं है तो मुझे कुछ कहने की बजाय अपने अंतर्यामी भगवान से प्रार्थना करो, जिन्होंने ये सारा वातावरण तैयार किया है और मुझे आपके लिए भेजा है। उन्हीं से बार बार कहो कि प्रभु मेरे वैराग को जवान कर दो, मेरे वैराग जो है और फ्रेश एवर ग्रीन कर दो मेरे प्रभु। जहां इतनी कृपा की है वहां इतनी कृपा भी कर दो मेरे प्रभु। ओ मेरे दाता ओ मेरे मालिक, इतनी कृपा भी कर दो। जैसे धी गिड़गिड़ा रही थी, पिताजी जहां आपने इतना दहेज दिया है, हाँ मजबूर होकर कहती हो पिताजी, हाय मेरी बेटी तू मेरी जान है, हमारा तो आंखों का नूर है, तू बता क्या बात, एक एक मेरी बेटी 5 मेरे पुत्र, क्या मैंने नहीं दिया? पिताजी शर्म तो आती है पर मैं कहती जरूर हूँ। हाँ कह क्या बात क्या? ये एक पत्र आया मेरी सास का, उनकी मांग तो नहीं पर आप एक चीज और ही दे दो उनको। क्या बचे? स्कूटर दे लो, अभी मैं बात हूँ, अभी ले। ये कोई मांग रही है, ठीक है, अगर उन्होंने लिख दिया अभी चंगी नहीं लगेगी तुझे साइकिल के पीछे बिठा के ले जाएगा तो चंगी नहीं होगी, साइकिल पर मड गार्ड भी नहीं लगा हुआ तो इस चंगी, अच्छा नहीं मैं बनवा देता हूँ, अभी ले। इसी तरह कहना, ओ मेरे मालिक जहां आपने हमें इतना दिया है वह कृपा करके वैराग को भी जवान कर दो। ये जरूर कहना। जैसा बेटी कुछ संकोच को छोड़ के कह रही, पिता जहां आपने 1.5-2 लाख का दहेज दिया वह आप ये भी दे देते स्कूटर, अगर मुझे घूमने ले जाएगा तो जरा मैं भी आकर से और इज्जत से बैठूंगी। शाबाश, यही भगवान से कहना, भगवान जहां आपने इतना मेरे कल्याण का प्रबंध किया है वहां मेरे वैराग को भी जवान बनाए रखो। तो कहीं इसी वैराग से मैंने जाप करना, भजन करना, सत्संग करना, प्रातः काल सर्दी को सर्दी नहीं मानोगे, हाय रब्बा मेरा मान को मान नहीं मानोगे, अपमान को अपमान नहीं मानोगे। ये कौन? ये वैराग नहीं मानने देता है, बकवास कर रहा है ये मान करके, ये मुझे गिराना चाहता है, ये अपमान कर रहा, लाख कर ले अपमान, आहा जिसका अपमान कर रहा है उसके शमशान ने मिट्टी में मिला देना है, विषाक्री आज कर ले। ये कौन बातें बताएगा? वैराग। हाय हाय, और बड़ी बड़ी तकलीफें आएगी तो कौन तकलीफ नहीं समझने देगा? वैराग। सर्दी आ जाएगी तो कौन नहीं समझने देगा? वैराग है। कितनी कुर्बानी करके आप आते हो, वैराग आपको ले आता है। वाह, सारा दिन बकबक करते रहती है, ये वक्त मैं कहीं और छोड़ू, सर्दी मेरे और कामों के लिए सर्दी तो है नहीं, और अब मेरे भगवान के सत्संग के लिए मैं सर्दी बनाऊं, लखानत मुझे। ये कौन एहसास देता है? वैराग। और तो कोई आ जाए तो हमें नहीं होती, अब घर में मामा जी आ गए और मैं सत्संग छोड़ दूं, ये नहीं मेरे से होता। ए माँ, तेरा ही भाई है, तू संभाल, मैंने सारा दिन मैंने संभाला मामा बना के, अब तू अपना भाई बना के संभाल ले। शाबाश, ये कौन दलील दे रहा है? वैराग। ये सब दलीलें वैराग दे रहा है। तेरी माँ आई देहरादून से, तू रुकी क्यों नहीं? अल्लाह सारा दिन बकबक में होते हैं, माँ को मैं साथ ले आई, मैं माँ जा मैं जा रही, तू भी चल मेरे साथ। ये कौन दलील देता है? वैराग। सास आ गई तेरी ननद आ जाती है लेकिन तू नहीं बाज आती, उसको साथ ले आती, ये कौन तुझे सिखाता है? वैराग। कोई अपमान करेगा तो कौन सहन की ताकत देगा? सहन की ताकत वैराग देता है। ये जो भगवान ने कहा है ये फिर अपनाओगे कैसे अगर वैराग नहीं होगा? कैफियती आनी जानी है, ये सहे जा खुशी से के वे फानी, ये बताएगा कौन, सहने की शक्ति कौन देगा? वैराग वैराग वैराग। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।